लास्ट क्लासेस में हमने किए थे हाफ एडर, फुल एडर। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एच डॉट ए भी बोल सकते हैं। अब हाफ सबट्रैक्टर है क्या? हाफ सबट्रैक्टर का मीन है जब हम दो ए और बी दो बिट के लिए काम करें, जिसमें ए माइनस बी करें तो हमारे पास डिफरेंस और बोरो क्या आएगा। सो फॉर दैट सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे टीटी ट्रुथ टेबल फॉर हाफ सबट्रैक्टर। इसके अंदर आपके पास इनपुट और आउटपुट। आउटपुट का मीन है डिफरेंस और बोरो आउट, और ए और बी आपका इनपुट हो गया। ठीक है, अब ए और बी क्या होगा? 0 0 1 1 0 1 0 1 डिफरेंस और बोरो। ए और बी बाइनरी टेबल है टू वेरिएबल की। मैंने आपको कई बार बताया है कि ए और बी क्या है, बाइनरी टेबल है। फॉर दैट डिफरेंस और बोरो, इसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन रूल पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन रूल के लिए मैंने आपको पहले बताया है, फिर भी एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं। ए और बी, या आप यूं कह लीजिए कि व्हेन 0 माइनस 0 तो डिफरेंस क्या आएगा और बोरो क्या आएगा। 0 माइनस 0 0, बोरो क्या आएगा 0। 0 माइनस 1, जब भी 0 में से -1 जाएगा हमेशा डिफरेंस भी 1 आएगा और बोरो भी 1 आएगा। 1 माइनस 0 1, बोरो 0, और 1 माइनस 1 0, बोरो 0। क्लियर है? ये सब्ट्रैक्शन रूल है। एडिशन रूल भी कराया था आपको, ये सब्ट्रैक्शन रूल है। इसी रूल को यूज करके हम काम करेंगे, अपना टेबल बनाएंगे। तो मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 माइनस 0 0, बोरो 0। 0 माइनस 1 1, बोरो 1। 1 माइनस 0 1, बोरो 0, और 1 माइनस 1 0, बोरो 0। इज इट ओके? दैट मीन्स इसी रूल को यूज करके हमने क्या किया, ये आउटपुट निकाला, डिफरेंस और बोरो फॉर अ हाफ सबट्रैक्टर। अब इस रूल की कोई वैल्यू जो लेनी थी हमें, हमने यहां पर ले लिया, क्योंकि हमें पता है डिफरेंस और बोरो निकालना था। इसके बाद आता है के मैप। ओके, क्या करना है आपको? के मैप बनाना है। के मैप के लिए चलिए यहां पे बनाते हैं। सेकंड स्टेप इज के मैप। के मैप फॉर डिफरेंस और बोरो आउट, या बोरो आउट लिख सकते हो आप, क्योंकि बी आपने इनपुट पे यूज किया है। तो आपके पास क्या है, अब आपको के मैप डिजाइन करना है। किसके लिए? डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए। टू वेरिएबल के मैप। अगर हमारे इनपुट 2 है तो कितने सेल्स होंगे? 4। अगर हमारा इनपुट 2 होता है तो कितने सेल होते हैं हमारे पास? 4। कितने सेल होते हैं? 4। ओके, ए और बी ये हो गया डिफरेंस के लिए, ये हो गया बोरो आउट। ए और बी 0 1 0 1 0 1। नाउ द सेल नंबर्स 0 1 2 3। मैं हमेशा आपको सेल नंबर लिख के दिखाता हूं इसीलिए, ताकि क्लियर रहे चीज। और ये है क्या सेल नंबर का मतलब? ये देखिए, ये क्या है? 0 1 2 और 3 इनपुट, यही है ना? 0 1 2 3। इससे आपको यह आसानी होती है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, उस टाइम पे आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, सो क्लियर है? डिफरेंस के अंदर देखिए, डिफरेंस के अंदर ये देखिए कि बोरो कहां पर आ रहा है। डिफरेंस के अंदर आप देखेंगे बोरो 2 और 3 पर आ रहा है, यहां पर 1 और 2। ठीक है, डिफरेंस में 1 1 कहां आ रहा है? 1 और 2 पर। 1 और 2 पर, तो 1 में 1 फिल कर दीजिए और 2 में 1 फिल कर दीजिए, और बोरो के अंदर 1 कहां आ रहा है? 1 पर। दैट मीन्स
जब a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। जब a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1, तो हम क्या फिल करेंगे? 1। और जब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो हम क्या फिल करेंगे? 1। इज इट क्लियर? गुड। सो हियर इन अ b नॉट 1 पर 1 फिल कर दिया, और इस टाइम पर a और b की वैल्यू क्या है? 0 और 1। सो अब आप ग्रुपिंग कर दीजिए। डिफरेंस की ग्रुपिंग क्या होगी? इसकी ग्रुपिंग देखिए, इसकी ग्रुपिंग क्या होगी? a बार, क्योंकि ये क्या है एक तरह से a बार a, b बार b, तो यहां पर क्या आया? a बार b, और इसकी जब ग्रुपिंग करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, बताइए, वेरी गुड, a b बार। ओके, तो डिफरेंस की आपकी आउटपुट आ गई। और बी नॉट की आउटपुट क्या आएगी? हाफ एडर के अंदर हमने काफी चीजें क्लियर की हुई हैं यहां पर, इसीलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, ठीक है? आप वाली वीडियो से भी देख सकते हैं कैसे आ रहा है, क्योंकि सेम आउटपुट होती है। हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर के अंदर सेम आउटपुट आती है सम और डिफरेंस की, बस डिफरेंस होता है तो बोरो के अंदर। अगर आपने हाफ एडर किया है तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या हुआ है उसके अंदर, कि एक वेरिएशन आएगा। अभी बोरो नॉट के अंदर क्या है? ए बार बी, डिफरेंस आता है आपका ए बार बी प्लस ए बी बार, और बोरो आता है आपका ए बार बी। क्लियर? तो आपने के मैप बना लिया, यहां पर आपने डिफरेंस और बोरो आउट निकाल लिया है। नाउ सर्किट, थर्ड स्टेप होता है इसका सर्किट डिजाइनिंग। इस सर्किट डिजाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्किट डिजाइनिंग फॉर हाफ एडर। देखो, अगर एक शॉर्ट मैंने एक और चीज बताई थी, यहां से भी कैलकुलेट करना कि जैसे ये 1 है तो इस टाइम पे ए बार बी, और इस टाइम पर ए बी बार, वही आया। यहां पर ए बार बी, वही आया। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा आप के मैप बनाकर करें, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट लिखने में एक स्टेप कम हो जाता है, मार्क्स कम हो जाते हैं, और आपको के मैप की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट में आप के मैप यूज करेंगे। अब सर्किट डिजाइन करना है आपको। सबसे पहले बेसिक रूल जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ए एक नॉट गेट लगाएंगे हम, बी एक नॉट गेट लगाएंगे हम, ए से मिलेगा ए बार, बी से मिलेगा बी बार। अब बी के लिए या डिफरेंस के लिए बनाओगे तो आपके पास ए बार बी प्लस ए बी बार है, दैट मीन्स 2 एंड गेट्स आप यूज करेंगे, ठीक है? विच इज कनेक्टेड टू अ सिंगल और गेट, जहां पर आपको मिलेगा डिफरेंस। पहला है आपका ए बार बी और दूसरा है आपका ए बी बार। तो ए बार बी, ए बार इधर से आया, कनेक्शन कर दीजिए, एंड अब बी इज ये वाली पिन हो गई। ए बी बार, ए ये रहा आपका और बी बार यहां पर है आपका, क्रॉस कर दीजिए, इससे आपको ये है कि ए बार यहां पर कनेक्ट है। डिफरेंस क्या निकल के आ गया आपका? डिफरेंस आ गया आपका ए बार बी प्लस ए बी बार। नाउ बोरो, बोरो आउट के लिए एक सिंगल एंड गेट लगेगा, विच इज अ ए बार बी, तो वो क्या दे रहा है आपको? बोरो आउट। ए बार कहां पर है? यहां पर, और बी ये वाली पेन आपकी, ठीक है? ये आपका सर्किट हो गया। ये बेसिक गेट्स के साथ हमने एक सर्किट बना दिया। यहां पर हमने कोई स्पेशल गेट यूज नहीं करा, कोई यूनिवर्सल गेट यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने एक सर्किट डिजाइन बेसिक जो सीखा है वो भी हमें पता होना चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं रिड्यूस कर सकता हूं सर्किट को, अगर मैं सर्किट को ऐसा कर सकता हूं कि जिसकी वजह से मेरे ये वाला पोर्शन कम हो जाए, रिडक्शन हो जाए, सर्किट रिड्यूस हो जाए, पैसे कम लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम वाला सर्किट बनाएंगे। दैट मीन्स उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये A XOR B हो जाता है। जब भी एक कॉम्प्लीमेंट और एक नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आती है तो वो क्या हो जाता है? A XOR B। क्लियर है ये वाली बात? जब भी A बार B प्लस A B बार आएगा वो A XOR B हो जाएगा, जैसे फुल एडर में किया था, A XOR B XOR C, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म सारी थी। सो अब क्या है यहां पर, अगर मैं इसी सर्किट को डिजाइन करूं
विद द स्पेशल गेट। फॉर एग्जांपल जो इसका दूसरा सर्किट बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये वाला तो क्लियर है सबको। एक एक्सोर गेट लगा देते हैं, दैट मीन्स आपकी जो डिफरेंस मिल रहा है, आपको जो डिफरेंस डी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए एक्सोर बी, और जो बोरो मिल रहा है वो है ए बार। तो आप अगर इसको बी और इसको ए लेते हैं तो यहां से एक नॉट गेट लगाइए, ये मिल गया आपको बी आउट विच इज अ ए बार बी, क्योंकि यहां पर अगर ए आ रहा है तो यहां पर क्या आएगा, ए बार, और ये क्या है, बी। तो ये क्या है आपके पास, ये एक तरीके से आपको आपका हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट मिल गया। क्लियर है बात। अब देखो मैंने क्या किया, एक एक्सोर गेट ही तो लगाया है, एक एक्सोर गेट लगाने से आपको आपका हाफ सबट्रैक्टर मिल गया। यहां पर हमने क्या किया, ये जो चीजें थी ये रहने दो, सर्किट हमने लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर हमने सर्किट डिजाइनिंग लिखा हुआ है। तो विद द बेसिक गेट्स फिगर 1 और फिगर 2 आप इसको फिगर 1 और फिगर 2 करके डाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं सर्किट डिजाइनिंग 1 एंड CKT 2, जो भी आपको सही लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। हाफ सबट्रैक्टर, इसके अंदर क्या है, अगर आप गौर से देखें तो वेरिएशन क्या आया, वेरिएशन आया सम और कैरी का। वहां पर एडर के अंदर सम और कैरी होता है, यहां पर डिफरेंस और बोरो है। ये दोनों में सेम रहेगा, ये दोनों में सेम आ रहा है। अगर आप दोनों को करके देखें साथ साथ, उसमें भी ए एक्सोर बी, इसमें भी ए एक्सोर बी, वहां पर ए बी, यहां पर ए बार बी। तो डिफरेंस में हाफ एडर का और हाफ सबट्रैक्टर का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ए बार बी और ए बी। ठीक है, तो ये चीज जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्लियर हो जाती है। सेम जब आप फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर करेंगे, ये डेफिनेट वाले टॉपिक्स है, इनमें से 2 या 1 पक्का फंसना ही है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। ठीक है, तो ये 4 जो सर्किट है इनमें से एक तो पक्का फंसने वाला है, तो प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो यू कैन कमेंट इट, कमेंट बोल में लिख दो सर ये वाली चीज बता दो, या जो भी है आप डायरेक्ट भी कर लो, जो ऑनलाइन क्लासेस वाले वो तो क्लियर कर ही लेते हैं, तो क्लियर जरूर कर लेना। ठीक है, तो हाफ सबट्रैक्टर क्या है, जिसके अंदर ए और बी 2 को लेके हम काम करते हैं, डिफरेंस बोरो के मैप बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। आप दोनों बना सकते हैं या ये वाला, मर्जी है आपकी। ठीक है, बट ये वाला जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सोर गेट के साथ है। कौन सा गेट है, एक्सोर। स्पेशल गेट पढ़े होंगे आपने, स्पेशल गेट के अंदर क्या होता है, एक्सोर और एक्सनोर। ठीक है, क्लियर है, ओके, ऑल द बेस्ट।